मुखन को संग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। समझ में आई बात? किस किस का संग छोड़ना है? ध्यान से सुनो। हरि विमुखन को संग, जो कथा से विमुख हैं, वृंदावन से विमुख हैं, यमुना जी से विमुख हैं, आचार्यों से विमुख हैं, महापुरुषों से विमुख हैं, हरिजनों से विमुख हैं। जैसे ही बात करते हो कथा की तो मुंह फुला के बैठ जाए, कथा वथा की बात मत किया करो। ऐसे लोगों का संग तुरंत छोड़ दो। हरि विमुखन को संग। और दूसरा, जाके संग कुमति उपजत है, जिसके साथ रहने से आप गलत करते नहीं हो पर मन में आ जाता है, करके देखूं कैसा लगेगा। अरे नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा। घर वाले मना करते हैं, शास्त्र मना करते हैं, पर ये करता है तो मन तो करता है करने का, पर नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। मन में भी यदि कुसंग आता है, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन बर्बाद कर देगा आपको। और पड़त भजन में भंग, भजन में, सेवा में, कथा में, नियम में, रस में जिसके कारण भंग पड़ता हो, जिसके कारण रुकावट आती हो, उसका त्याग कर दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। भागवत 4 शब्द हैं, यहां 4 भाव हैं जो आप स्वीकार कर सकते हो। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। पहला, भक्ति तो जीवन में आनी, आप भक्त हो तभी कथा में बैठे हो, तो भा शब्द तो सार्थक हो गया। दूसरा, ग यानी कि ज्ञान, ज्ञान आप ले ही रहे हो। तीसरा, व यानी कि वैराग्य, वैराग्य हमसे नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं लेकिन वैराग्य हमसे नहीं बनेगा। तो त यानी कि त्याग तो आपको करना ही है, लेकिन किसका? हरि विमुखों का। तजोरे मन हरि विमुखन। इस कथा के बाद संकल्प ले लीजिए, जाइए उन मित्रों के पास, जाइए उन रिश्तेदारों के पास जो गलत खाते हैं, गलत पीते हैं, गलत जगह जाते हैं, गलत गलत काम करते हैं, और स्पष्ट शब्दों में कह दीजिए, भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कल से हमारी तुम्हारी राम शाम बंद, हम नहीं रहेंगे आपके साथ। आप यदि हमारा संग चाहते हैं तो आपको यह विषय छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आपका संग नहीं करेंगे। और एक बात सुनिए, कई लोग स्वार्थी हैं, स्वार्थ के कारण संग करते हैं। भले ही वो गलत काम करता है, लेकिन वो अगर हमारे संग नहीं रहेगा तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अरे ठाकुर जी के लिए एक व्यक्ति का त्याग करके तो देखिए, और ऐसे का त्याग जो दूषित है। रावण का त्याग किया विभीषण ने, प्रभु श्री राम ने लंका का राजा बना दिया। पिता का त्याग किया प्रहलाद जी ने, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। त्याग करो तो सही, उनका त्याग करो जो हरि विमुख हैं। तो स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग, तो अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग। 5 हमने सुन लिए। नीच प्रसंग का मतलब गलत करने वाले का यदि आप साथ देते हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और भगवान से कहते हैं कि नाथ, पूरे महाभारत युद्ध में मुझसे भी करोड़ करोड़ गुना ज्यादा पाप करने वाले लोग, लेकिन उनको केवल 1 बाण लगा, और मेरे जैसा धर्मात्मा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटा है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं
वे सब पापी थे, लेकिन उनके साथ में तुम धर्मात्मा बैठे थे और फिर भी उनको धर्मात्मा नहीं बना पाए, इसलिए तुमको इतने बाण लगे। या तो उठ करके चले जाओ ऐसी सभा से जो सभा आपके लायक नहीं है, अगर बैठे हो तो सबको अपने जैसा बनाने का प्रयास करो, सबको सुधारने का प्रयास करो। और अंतिम लक्षण नरक जाने वाले का क्या है? कुलहीन सेवा। कुलहीन सेवा मतलब अपनी मां से अभद्रता करने वाला, पिता से अभद्रता करने वाला, पत्नी के ऊपर हाथ उठाने वाले का यदि आप साथ देते हो, उसका संग करते हो, तो भी आपको नरक में जाना पड़ेगा। ये 6 लक्षण नरक जाने वालों के हैं। यदि यहां बैठे किसी व्यक्ति में है तो अब भी समय है, सुधार लीजिए। और या आपके किसी संबंधी में है, उसको जाकर के समझा दीजिए, और नहीं माने तो उसका साथ छोड़ दीजिए। नहीं तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, आपको और लेके जाएगा। इसलिए भैया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आज आगरा की अद्भुत स्थान श्री प्रेम निधि मंदिर के पूज्य महाराज जी आए हैं, ठाकुर श्री गोविंद जी महाराज, जहां ठाकुर जी स्वयं श्री प्रेम निधि जी के लिए मसाल लेकर के चले। ऐसे आगरा के श्री ठाकुर जी के मंदिर से पधारे हैं गोस्वामी श्री हरि मोहन मिश्र जी, गोस्वामी श्री सुनीत कुमार मिश्र जी। आपके आगमन से खूब प्रसन्नता है, आपको बारंबार प्रणाम। और हमको एक दिन दर्शन करने आना है ठाकुर जी के। बरसाना में लाल जी के ब्याहुला में आपको वचन दिया था कि जब आगरा में कथा होगी तो श्री प्रेम निधि मंदिर में मैं दर्शन करने आऊँगा। तो एक दिन मैं जरूर जाऊँगा और वहाँ दर्शन करके आऊँगा। और कल अवसर मिलेगा तो ठाकुर जी की कथा भी हम आपको सुनाएंगे। आपके आगरा में इतने अद्भुत ठाकुर जी विराजमान। तो हमारी बात समझ में आई? सत्संग केवल कथा सुनने को नहीं कहते। कैसे वस्त्र पहनते हो, कैसा भोजन करते हो, कैसा जल पीते हो, कैसे व्यक्ति का संग करते हो, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। कथा तो सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद में रात के सारे कार्यक्रम फिक्स हैं। कहां पीने जाना है, कहां खाने जाना है, और कल फिर से कथा में आना है। तो ये नियम अच्छे नहीं है। खाने पीने से आप लोग समझ गए होंगे हम कहां संकेत करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, दोगले मत रहिए। कथा में भी आते हैं और वो सब भी करते हैं। ऐसे लोगों को तो ठाकुर जी बिल्कुल उद्धार नहीं करते। एक तरफ चुन लीजिए, या तो पूरे पूरे वहीं के रहो या पूरे पूरे यहां के रहो। एक तरफ चुन लीजिए। ये दोनों तरफ पैर रख करके मत बैठिए कि जब अवसर मिला तो वहां भी चले गए, जब अवसर हुआ तो यहां भी आ गए, जब योग्यता बनी तो इधर के भी चस्के ले लिए, और जब मन किया तो उधर जाकर के भी ऊधम मचा लिए। नहीं, ये दोगलापन ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। एक जगह के रहो और परिपूर्ण रहो। एक कथा आती है श्री पुरंदरदास जी की। महाराष्ट्र में एक भगवान के परम भक्त हुए श्री पुरंदरदास। पुणे के पास में एक पुरंदरपुर नाम की जगह पर रहते थे। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन महाकंजूस। अच्छा, कंजूस किसको कहते हैं बताओ? कंजूस जानते हैं किसको कहते हैं? सामर्थ्यवान होते हुए भी जो कभी धन निकालता नहीं है। सामर्थ्य नहीं है फिर नहीं निकालता, वो कंजूस नहीं है। सामर्थ्य होते हुए भी नहीं निकालता, उसको कंजूस कहते हैं। तो पुरंदरदास एक सरस्वती बाई नाम की कन्या से उनका ब्याह हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी भक्तों को ही मिलते हैं, कई बार महासंसारी को भी ठाकुर जी मिलते हैं। रहो एक तरफ, ये दोनों तरफ रहने वाले को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप सबको आवाज आ रही है हमारी?
ध्यान से सुनो। तो पुरंदरदास, एक बार की बात थी कि इनका ब्याह हुआ सरस्वती बाई। इतने कंजूस थे कि इनको ब्याह में एक ही जगह इनकी नजर टिकी हुई थी कि मेरी पत्नी ने कितने गहने पहने, और फेरे लेते लेते भी बोल रहे हैं सुनो ध्यान से, कोई तुम्हारा पायल उतर ना जाए, कंगन उतर ना जाए, और सुनो कल विदाई के बाद घर पहुंचते ही सब मुझे दे देना, मैं रख लूंगा तिजोरी में संभाल के, कहीं इधर उधर हो गया तो। बेचारी सरस्वती बाई ठीक है। विदाई होकर के जब घर आए तो घर पे आते ही ना भोजन ना पानी ना जल, कुछ नहीं, सीधे चलो लाओ सब सब सामग्री उतार दो, ये नाक वाला भी उतार दो, कान वाला भी उतार दो, सिर वाला सब उतार उतार के दे दो। पत्नी ने सब उतार दिए, हाथ के कंगन वंगन सब उतरवा दिए, उनके पैर की पाजे वाजे कुछ नहीं पहनने दिया। सरस्वती बाई बोली माता पिता बड़े लोग कहते हैं कि सूना नहीं रहना चाहिए सौभाग्यवती नारी को, अशुभ होता है। अरे देवी तुम जानती नहीं हो कितने चोर चकटे घूमते रहते हैं, कोई ले गया तो निकाल के फिर क्या करोगी? बोले एक नाक की बाली तो रहने दीजिए, ये नाक का कांटा तो रहने दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। बोले हाँ ठीक है, एक काम करो, एक पहन के रखो, बाकी सब दे दो। सब उतरवा करके रख लिया। कोरी घूमती हैं उनकी पत्नी, एक चीज नहीं पहनने देते, पता नहीं इधर उधर कर दिया, मेरे साले का कहीं मन आ गया, कहीं रात में आके बहन के कंगन उतार के ले गया तो, ऐसी सोच। कंजूसाई केवल क्रिया में नहीं होती, कई लोगों की बुद्धि में भी कंजूसाई होती है। वो यही सोचते रहते हैं इसने निकाल लिए होंगे, इसने ले लिए होंगे, यहां से वहां चले गए, इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो पुरंदरदास महाकंजूस, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती बाई परम भक्ता थी। वो बस यही सोचती रहती थी कि कभी इनकी बुद्धि सुधरेगी, कभी हम भी दान पुण्य करेंगे, हम भी कभी ब्राह्मणों को घर बुलाएंगे, कभी कथा कराएंगे, आदि आदि सब करेंगे। लेकिन कभी हुआ नहीं, सालों निकल गए कथा को, विवाह को। पुरंदरदास की स्थिति ऐसी कि होली दिवाली पर पत्नी कहती कि मुझे मायके जाना है, तो स्वयं नहीं जाते, साले को बुलवाते, तुम लेके जाओ नहीं तो मेरा खर्चा हो जाएगा इसको लेके जाने आने। इतने कंजूस। ठाकुर जी रीझ गए, बोले तेरी कंजूसाई से रिझ गए हम, एक बार तेरे पास जरूर आवेंगे। और एक बार पुरंदरदास जी अपनी दुकान पर बैठे थे और ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र पहन करके, बिल्कुल अकिंचन बन करके और उसकी दुकान पर पहुंच गए। ब्याज पे पैसे देते थे ये, इनका काम क्या था? ब्याज पे पैसे देना। तो ठाकुर जी जब आए तो आकर के बोले भैया मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी इकलौती पुत्री है, उसका विवाह होने वाला है और जहां ब्याह होने वाला है, मांग जाज तो कुछ नहीं की, पर उन्होंने कहा है अच्छा ब्याह कर देना, तो मेरे पास तो ज़्यादा है नहीं, मुझे पता चला इस नगर पर ब्याज में पैसा तुम देते हो, इतने ब्याज के पैसे तुम्हारे पास रहते हैं, एक ब्राह्मण को दान कर दो, थोड़ा सा धन दे दो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर लूंगा। ठाकुर जी गए हैं ब्राह्मण बन के। पुरंदरदास बोला ये कहां से बला आ गई मेरे ऊपर, अरे भैया मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है और ऐसा नहीं है, ऐसा टालने लगे। अरे भैया आप कर सकते हो, आप सर्वसमर्थ हो, आप कर सकते हो, देख लीजिए ना। नहीं माने। अंत में पुरंदरदास जी बोले भैया देखो ऐसे नहीं दूंगा मैं, तुम पीछे पड़ रहे हो, एक काम करो। बोले क्या? कोई एक वस्तु मेरे पास रख के चले जाओ और पैसे ले जाओ। बोले मैं कहां से कौन सी वस्तु रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। बोले भैया यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कोई वस्तु मेरे पास रख दो, पैसे ले जाओ। तो भगवान तो भैया चतुर शिरोमणि है ठाकुर जी। तो ठाकुर जी बोले ठीक है मैं कुछ करता हूं व्यवस्था। पुरंदरदास के घर पहुंच गए ठाकुर जी और पुरंदरदास के घर के पास जाके उसकी पत्नी के आगे इतना रोए, इतना रोए, आपके पतिदेव पूरी दुनिया को पैसा ब्याज पे देते हैं, एक ब्राह्मण को थोड़ा सा पैसा देने में उनकी इतनी हालत खराब हो रही है।
अंत तो गत्वा मान गए हैं, लेकिन शर्त ऐसी रखी है कि मैं कर नहीं सकता। बोले क्या? बोले कह रहे हैं कुछ वस्तु मेरे पास रखो। मैं क्या रखूं, मुझ पर कुछ है ही नहीं। पत्नी बोली मैं क्या बताऊं, मैं तो इतने वर्ष हो गए शादी के, आज तक बदले ही नहीं वो। तो भगवान भी ऐसे अद्भुत, देवी अब तुम ही मेरी रक्षा करो, मैं अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा, किस मुंह से घर जाऊंगा बिना पैसे लिए, मैं कैसे करूं, मैं कैसे उनको समझाऊं। ठाकुर जी बोले अब मेरे पे और कोई रास्ता नहीं है, अब एक ही रास्ता है। बोले क्या? सोई ठाकुर जी ने विष की एक शीशी निकाली और निकाल करके बोले मैं विष पी जाऊंगा, तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा, अब तो यही एक उपचार है और कोई उपचार नहीं है। और जैसे ही विष निकाल करके, अब तो इतने में ही वो सरस्वती बाई, नहीं 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 आप ये मत करो, ये मत करो, आप एक काम करिए। बोले क्या? ये मेरी नाक की एक कील है, ये रख लीजिए, इसको आप कहीं बेच दोगे तो 2-2.5 हजार रुपए आपको मिल जाएंगे, आप अपनी बेटी का ब्याह कर लेना। पुरंदरदास वो ब्राह्मण जो बन के भगवान गए थे, वो सोने की कील लेकर के बड़े खुश, अरे बिटिया मुझ पे कभी अवसर मिलेगा मैं वापस करने आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, आप तो जब वापस करने आएंगे तब तक शायद मैं जीवित ना बचूं, क्योंकि रात को आते ही पतिदेव इसको ही देखते हैं, वो इतने कंजूस हैं, उसको भी रोज देखते हैं कि ये है कि नहीं, और रात में जब नहीं दिखेगी तो वो तो मेरे प्राण हरण कर ही लेंगे, आप ले जाइए अपनी पुत्री का ब्याह अच्छे से करना। लेकिन ठाकुर जी भी बड़े चतुर, वो कील लेके ही गए पुरंदरदास के पास। बोले एक वस्तु है, मैं गिरवी रखने को तैयार हूं। पुरंदरदास बोले दिखाओ। जैसे ही हाथ में वो कील रखी, ये तो मैंने देखी है कहीं। बोले अब तुमने कहां देखी मुझे नहीं पता, पर मेरे पास यही वस्तु, तुम कहां से लाए? बोले मैं कहीं से भी लाया हूं, तुमको वस्तु रखने से मतलब है, मुझे पैसा दो। पुरंदरदास ने उस कील को रखा अंदर, चाबी से तिजोरी बंद की, कुछ रुपया निकाल करके भगवान को दे दिए। बोले अब चलो दुकान बंद करो, मैं अब घर पहुंचता हूं। अपनी पत्नी बड़ी दानवीर बनती है, उसको बताता हूं। दुकान में एक बालक काम करता था, वो दौड़ के गया सरस्वती बाई से जाके बोला भाभी माँ आज बचो आप। बोले क्यों? बोले आपने किसी को नाक की कील दी थी? बोले हाँ, एक दीन हिंसा ब्राह्मण है, उसने जाके वो सेठ जी को दे दी है, और वहीं जाके गिरवी रखवाई। अब सेठ जी आ रहे हैं, पुरंदरदास आ रहे हैं। अब तो वो विठोबा विठल भगवान का एक चित्र लगा था घर में, रोने लगे। बोले मेरे पति आज मेरे प्राण हरण कर लेंगे, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मैं उनके हाथों मरूं उससे अच्छा यह है कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देती हूं। पर नाथ मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो एक ब्राह्मण की सेवा की। और एक विष का पात्र लेकर के वो पत्नी खड़ी हो गई। बोले नाथ बस मैं अब इसको पान करके अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनकी खड़ी खोटी भाषा और वो जो व्यवहार करेंगे वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैंने तो एक ब्राह्मण की बालिका के विवाह के लिए सत्कर्म किया, लेकिन सब गलत हो गया। इतने में ही पुरंदरदास आ गए, सरस्वती बाई, और जैसे सरस्वती बाई ने पीछे देखा, खन्न से एक आवाज हुई जो कि पुरंदरदास ने भी सुनी और सरस्वती बाई ने भी सुनी। वो आवाज कहां से हुई? जो विष का पात्र हाथ में था उसके अंदर से आवाज आई थी, खन्न जैसे कोई चीज गिरी हो। और जैसे ही हटा करके देखा तो वो नाक की जो कील थी वो उसके अंदर पड़ी थी। पुरंदरदास ने जैसे ही देखा, बोले ये नाक की कील यहां कैसे आई? तो पत्नी ने बताया, बोले ये तो यहीं थी। वो नहीं, मैं अपनी दुकान में रख के आया हूं, यहां कैसे आई? पत्नी का हाथ पकड़ के फिर दुकान में लेके गए, तिजोरी खोल करके देखी तो कील वहां नहीं थी। कैसे हो सकता है? तो पत्नी ने पूरा वृत्तांत बताया, और वृत्तांत बता के कहा मैं तो प्राण त्याग रही थी ठाकुर जी के आगे बैठ करके, उन्होंने ही रक्षा की। दोनों के नेत्र एक साथ बंद हुए, और वो जो दीनहीन सा ब्राह्मण कभी दुकान पे कभी घर पे जो भ्रमण कर रहा था, उसी के रूप में साक्षात पंढरीनाथ के दर्शन होने लगे, साक्षात विठोबा के दर्शन होने लगे। पुरंदरदास घुटनों पर बैठ गया, इतना रोया कि मैंने अपने ठाकुर जी को दुकान पे खड़ा रखा, वो याचना कर रहे थे कि धन दे दो और मैं उनसे मना करता रहा। मैंने अपने ठाकुर को इतना कष्ट दिया,
अरे क्या कर लिया इतनी संपत्ति बचा के, सोना बचा करके। उसी समय सब कुछ विक्रय करके उससे जो भी धन आया, दोनों पति पत्नी पंढरपुर चले गए और फिर आजीवन पंढरपुर में ही रहे, ठाकुर जी की सन्निधि में रहे कि नाथ आपको मैंने अपनी दुकान पर खड़ा रखा, अब जीवन पर्यंत आपके दरबार पर खड़ा रहूंगा, मैं द्वार पर खड़ा रहूंगा। ये कथा मैंने क्यों सुनाई? कई बार ठाकुर जी एक तरफा व्यक्ति को ही मिल जाते हैं। अरे तू पूरे संसार का है, पूरा संसार का ही बना रहे, क्या पता रीझ गए ठाकुर जी आ जाएं तेरे पास, और पुरंदर दास के पास जाकर के भक्त बना करके उसको पूर्ण रूपेण इस तरफ ले लिया। ये बीच वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं, जो उधर भी हैं इधर भी हैं, बीच वाले नहीं, या तो इधर ही रहो या उधर ही रहो। बीच का भाव ठाकुर जी को प्रिय नहीं, ऐसी भावना। तो ऐसे सब भाव हैं मन के। कल हम लोग प्रेम और भाव से भागवत जी के प्रथम स्कंद की चर्चा सुन रहे थे, जहां वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। पिता को चाहिए, ध्यान से सुनिएगा जितने पिता यहां बैठे हैं, पिता को चाहिए अपनी संपत्ति पुत्र को नहीं देनी है, पात्र को देनी है। और यदि वो पुत्र पात्र नहीं है तो संपत्ति नहीं देनी है, और देने का ही मन है तो पहले उसको पात्र बनाओ, तब ही दीजिएगा। क्योंकि पुत्र तो हो रहे हैं आज घरों में, लेकिन पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए पहले पुत्र को पात्र बनाइए। वेदव्यास जी ने भागवत जी शुकाचार्य जी को देने से पहले सुखदेव जी को जनक महाराज की सभा में भेजा, परखने के लिए कि ये पात्र है कि नहीं। और जब पता चला कि सुखदेव जी पात्र हैं, तब व्यास जी ने उनको भागवत जी प्रदान की, और वही भागवत जी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। यदा ब्रधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? सौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया और सूत जी महाराज पूरे प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत की छोटी सी कथा है। अंतिम युद्ध चल रहा था, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों ने कौरवों को हरा करके विजय प्राप्त की, तो कौरवों की तरफ से गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अगले दिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सन्मुख किया, द्रौपदी ने उसको क्षमा दान दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बंधुओं, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। छोटे तो उत्पात ही करते हैं, बड़ों को चाहिए कि उनको क्षमा किया करें, पर बार बार नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, और तीसरी बार भी वही अपराध करे तो फिर उसको थोड़ा बहुत जो है उसकी सिकाई करनी चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन क्षमा करना चाहिए, क्षमाशीलता। बंधुओं, क्षमा बलिदान है। हर कोई क्षमा नहीं कर पाता। देख लूंगा तुझे, तो देखूंगा मैं, तूने मेरे संग ऐसा किया, तू आइयो बेटा तेरे को बताऊंगा मैं। हम लोगों का स्वभाव व्यवहार ऐसा बन जाता है। बदला लेने की भावना बनी रहती है 24 घंटे। देख लूंगा करते करते प्राण चले जाते हैं, यमराज जी देख लेते हैं हमको फिर एक दिन। क्या करना है? ये संसार में प्रतिस्पर्धा करके, एक दूसरे से बैर करके, पैज करके, अरे कहां तक है, कथाओं में भी पैज होने लगा है। उन्होंने कथा कराई, इनसे 21 करा के दिखाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे भी लोग होने लग गए हैं। गलत है। इसके लिए संसार में आए हम। इसको नीचे दबाना है, इससे ऊपर उठना है, इससे ये करना है, इससे बदला लेना है, इसने ऐसा किया इसके संग ऐसा करना है। नहीं,
बहुत कम दिन है हमारे पास, भजन करो, साधन करो, कथा सुनो, अपना विचार, व्यवहार, बुद्धि सब इतना निर्मल कर लो कि ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। ये संसार की प्रतिस्पर्धा में पड़ने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, भगवत प्राप्ति के लिए आए। क्यों आए हैं संसार में? कभी पूछा अपने आप से? इस दुनिया में आए क्यों हैं हम लोग? यहां दोबारा ना आने के लिए आए हैं। यहां दोबारा ना आना पड़े इसलिए आए हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है हम लोगों का। कभी अपने कर्मों के अनुसार छिपकली बनते हैं, कॉकरोच बनते हैं, चींटी बनते हैं, और क्या बनते हैं, मछली बनते हैं, कछुआ बनते हैं, गधा बनते हैं, घोड़ा बनते हैं, खच्चर बनते हैं, और क्या बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, कुत्ता बनते हैं। ये सारी योनियों में भटकते रहते हैं। हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, एक बार बना के तो देखिए। नहीं नहीं नहीं, अभी तू जा छिपकली बन। फिर छिपकली बना देते हैं, फिर मरते हैं। फिर ठाकुर जी एक बार बना दीजिए ना, क्योंकि एकमात्र मानव देह है जहां से संसार से एग्जिट लिया जा सकता है। ये मानव देह ही है जहां से एग्जिट और हमेशा के लिए इन दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है? हम एग्जिट कर ही नहीं पा रहे हैं और अंदर घुसते चले जा रहे हैं और अंदर, क्योंकि कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भी मानव जन्म से ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव देह नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बता रहे हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है मानव बन करके आना। जो मैं और आप हम सब बन के बैठे, ये सबसे मुश्किल है। तो मानव बन के आए तो क्या करें? बोले एग्जिट ढूंढो, निकलना कैसे है इस संसार से। इससे पहले ना जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे, उससे पहले और जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे। चलो इस बार तो एक मानव माँ के गर्भ में थे, वो ध्यान भी रखती है, अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, हमारा सब ध्यान रखती है। जानवरों के कोख में जब हम लोग रहते हैं वो तो विचार भी नहीं करते। कई जानवर तो ऐसे हैं वो जन्म लेते ही बालकों को ही खा जाते हैं। इस संसार में दोबारा नहीं आना, यही एक एग्जिट का तरीका है। ये मानव जन्म मिला है, मानव देह मिला है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कृष्ण नाम जपो, हरि नाम जपो, भगवान नाम जपो, निकल लो इस संसार से, दोबारा आना ना पड़े यहाँ पर। लेकिन यहां से निकलने की तो योजना हम बना नहीं रहे, यहां पे और फंस जाते हैं। क्या होता है? मृत्यु के बाद चित्रकेतु आते हैं, भगवान ब्रह्मा के पीए, पर्सनल असिस्टेंट चित्रकेतु। और चित्रकेतु आकर के हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा बताते हैं। इसके साथ बुरा किया, इसके साथ अच्छा किया, यहाँ पर इतना खाया, यहाँ पर इतना गवाया, ऐसा ऐसा किया, इसके साथ छल, इसके साथ कपट, इसके साथ इतना बुरे काम किए। मुक्ति तो नहीं मिलेगी तुमको। अब क्या मिलेगा? बोले फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जन्म होगा? बोले पूर्व के कर्मानुसार अब तुमको सर्प बनना पड़ेगा, जाओ सांप बनो। और जैसे ही आप किसी मानव के अलावा किसी अन्य योनि में जाते हैं तो 84 लाख में घूमना ही पड़ता है, फिर मानव देह मिलता है। कितना मुश्किल है मानव देह प्राप्त करना। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था, सर्प कौन बनते हैं पता है? जो बहुत इकट्ठा करते रहते हैं, ये इकट्ठा, इतना इकट्ठा कर लिया महाराज, अब उसको निकालने का नाम नहीं लेते।
तो भगवान फिर अगले जन्म में उनको सर्प बना देते हैं, जाओ कुंडली मार के बैठे ही रहो इकट्ठा करके। सर्प अधिकतर कहाँ मिलेंगे? तय खानों में है, तिजोरियों में है, सोने चांदी के। आपने सुना होगा वृंदावन के उस मंदिर में अंदर तय खाना, वहां पर सर्प बैठे इसलिए द्वार नहीं खुलते। गोवर्धन में एक है, वहां पे भी सर्प हैं, बड़े बड़े फुसकार की आवाज हमने तो सुनी है, ऐसा लोग बोलते हैं। सर्प कौन बनता है? जो केवल इकट्ठा करता रहता है। ऐसे सबका वर्णन है, क्या क्या करने वाला जीव कौन बनता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर मानव देह के बाद दोबारा यदि उस योनि में गए तो 84 लाख पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर के मानव बन पाओगे। इसलिए इसको अंतिम मानिए जो मिल गया है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कहीं दोबारा जन्म लेना पड़ गया तो बहुत दिक्कत है भैया। इसलिए अभी सब अच्छा है, कथा भी सुन रहे हो, ब्रजमंडल के पास में हो, यमुना जी के तट पर हो, निकल लीजिए यहां से। मत करिए ऐसे ज्यादा इकट्ठे अपने कारनामे कि दोबारा आना पड़े इस संसार में। हम लोग हिसाब बराबर करने आए हैं, लेकिन पूर्व का हिसाब बराबर होता नहीं है। इस जन्म के और ज्यादा उधारी हमारी हो जाती है, जिसके कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आप कहोगे महाराज जी हिसाब बराबर कैसे होता है? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, पूर्व के कर्म बंधन कटते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब कितने पे ठाकुर जी रीझते हैं ये ठाकुर जी जाने। किसी की एक माला से भी रीझ जाते हैं, किसी की 1-1 लाख माला से भी नहीं रीझते। रिझाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्या? एक माला से भी रीझ जाएंगे। कैसे? स्वभाव अच्छा रखो, दीन बनो, दन्यता रखो, ज्यादा चतुर मत रहो, सरल रहो, सहज रहो। अगर व्यवहार अच्छा है तो एक माला में भी वो खुश हो जाएंगे, और एक माला से आपके पूर्व जन्म के एक अपुण्य को भी नष्ट करते चले जाएंगे। और लाख लाख माला करते हो लेकिन अभिमान में चूर, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, व्यवहार भी विचित्र है, स्वभाव भी विचित्र है, तो 1 लाख माला भी कल्याण नहीं कर पाएगी। इसलिए भैया निकल लीजिए, फिर से कह रहा हूं निकल लीजिए यहां से। अच्छा अवसर मिला है, कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, भजन मिल रहा है, खूब करके निकल लो यहां से, दोबारा आना ना पड़े। जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी महाराज श्री राधा रमन लाल जी के परम सेवायत आज पधारे हैं। आप सब आगरा वासियों की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम।
श्री राधा रमण लाल की जय। बड़े आनंद की बात, आचार्यों का आगमन कथा में होता है तो कथा तुलसी दल पधरा दिया गया हो मानो कथा में, कथा का भोग लगा लेते हैं फिर ठाकुर जी, ऐसी भावना रहती है। अरे ऐसो हाँ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में लाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में लाए। तीनों लोकन मुँह में लाए। हाँ लोकन मुँह में लाए। तीनों लोकन में नाए। अरे हाँ लोकन मुँह में लाए। तीनों लोकन मुँह में लाए। लोकन में नाए। तीनों लोकन में नाए। अरे ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में लाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में। श्री राधा रमण लाल की जय हो। कैसे हैं ठाकुर जी? ओ तीन थोड़ ते टेढ़ो दिखे। तीन थोड़ ते टेढ़ो दिखे। तीन थोड़ ते टेढ़ो दिखे। तीन ठोर में टेढ़ो दिखे। नटकी सी चलगत यह सीखे। नटकी सी चलगत ये सीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे। ओ तिरछे नैन चलावे तीखे। तिरछे नैन चलावे तीखे। ओ तिरछे नैन चलावे तीखे। ओ तिरछे नैन चलावे तीखे। सब देवन को देव हाँ। सब देवन को देव हो। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेर गाए। हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा। ओ ऐसो जय हो। ओ ऐसो जय हो। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में लाए। ऐसो ये किनको पद है पता है आपको? हमारे बरसाने में जो माता जी गौशाला है वहाँ के पूज्य महाराज जी श्री रमेश बाबा महाराज को पद है ये। भाव से गाओ। ओ ऐसो जय हो। ओ ऐसो जय हो। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन मुँह में लाए। ऐसो श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो।
या लाला के काजे शंकर जी कैलाश से दौड़ करके गोपेश्वर बनकर के आवे, नख पे गिरिराज जी धारण करके इंद्र को मोह दूर कर दे, मान घटाए दे। ऐसो वैभव बारो, ऐसो वैभव बारो, ऐसो वैभव बारो, ऐसो वैभव बारो। तो ये ब्रज में गारी खाए, ऐसो वैभव बारो, तो ये ब्रज में गारी खाए। पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े। हे 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 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 7 दिनन तक गिरिवर धारे। ऐसो बलि तो, हाँ ऐसो बलि तो, ओ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए, हाँ ऐसो बलि तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। गोस्वामी जी आए हैं, ऊंचे स्वर में बोलेंगे तो इनको पता चलेगी कि भैया आगरा में कैसे प्रेमी हैं राधा रमण जी के। वैसे तो आप लोगन को देख करके मुझ को दया तो बहुत आवे, तो कीर्तन करें संकीर्तन करें, आप लोग जब नृत्य करें ना तो गर्मी के भाव सोच के मुझको दया तो आवे, लेकिन लगे कि 7 दिना की तो बातें कर लो, फिर 18 नहीं 16 पे एसी चला के बैठे करियो घर में, है ना। अभी गाय लो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, गोपाल बोलो।
ओ ऐसो आए सो, अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाम। तो भैया ऐसे चटक मटक लाला के पड़ोस में ही हैं हम लोग। इतनो साधन करनो है, इतनो भजन करनो है, इतनो नाम जप करनो है कि दोबारा या दुनिया में आनो नहीं पड़े। ये हमारा अंतिम जन्म हो, यही में ही निकलने हम यहां से। तो ठाकुर जी कई बार साधन से ज्यादा स्वभाव देखते हैं। सब लोग शांति से विराज जाओ, शांति से बैठ करके कथा श्रवण करें। ठाकुर जी कई बार साधन से ज्यादा स्वभाव देखते हैं। आपका साधन कैसा है, वो एक साधन भी है तो चलेगा, अगर स्वभाव उचित है तो। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च, प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम। बैठ जाओ भैया, सब लोग बैठ जाओ, जहां जगह मिले बैठ जाओ, सब लोग ध्यान से बैठ के कथा सुनो। न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च। न दान से, न तप से, न पवित्रता से, न यज्ञ से, इन सबसे भगवत प्रसन्नता प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसे होगी? बोले प्रियते मलया भक्त्या। निर्मल मन वाली भक्ति जो करते हैं उनसे ज्यादा ठाकुर जी प्रभावित रहते हैं। स्वभाव के सुंदर हैं, विचारों के सुंदर हैं, व्यवहार के सुंदर हैं, ऐसे लोगों का किया गया एक भजन भी ठाकुर जी को प्रिय है। लेकिन विचार, व्यवहार, स्वभाव, बुद्धि सब में दूषित हृदय वाले हैं और ठाकुर जी के भजन में लगे हैं, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। द्रौपदी ने क्षमा दान किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है, इसलिए क्षमाशील व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय है। आगे भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई कि मेरे गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तब भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित के रूप में जन्मे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। और जैसे ही भगवान द्वारिका पहुंचे, कुछ दिन में खबर आई कि उत्तरा के गर्भ के बालक का जन्म हुआ। नाम हुआ परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन खबर लेकर के अर्जुन आए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण लीला का विराम जैसे ही सुना पांडवों ने, उसी समय अपने राज्य गद्दी पर परीक्षित को बिठा करके पांडव वहां से प्रस्थान कर गए। कहां? स्वर्गारोहण को। परीक्षित को राजा बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग कैसा था? भयंकर विकराल रूप में था और अपने हाथ में खड्ग लिए, फरसा लिए, वृषभ के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने जाकर के रोकने का प्रयास किया तो कलयुग वहां से भाग गया। परीक्षित जी ने पूछा कि हे वृषभ, आप कौन हो? बहुत ध्यान से सुनना। वृषभ यानी बैल। वृषभ से पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा मैं धर्म हूं। बोले आप धर्म? बोले हां। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चतुर लक्षण जिनमें हैं
वही व्यक्ति प्राथमिक धार्मिक माना जाता है, प्रथम धार्मिक। धार्मिकों की भी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन पहली सीढ़ी धार्मिक व्यक्ति की इन 4 लक्षणों से पता चलती है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। जी हाँ, मैं कर लूँ। जी जी जरूर। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो धार्मिक माना जाता है। सत्य बोलता है, दानशील है, दान पुण्य करता है, दयाशील है, सब पर दया करता है, और चौथा पवित्रता, देह से और मन से दोनों से पवित्र है, वही धार्मिक है। ये पहली श्रेणी है। लेकिन विडंबना ऐसी कि वृषभ के 3 पैर काटे जा चुके थे, एक पैर पर खड़ा है। इसका मतलब कलयुग में धर्म का एक ही पैर एक्टिव है। 3 पैर काट दिए हैं कलयुग ने। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। केवल एक ही पैर है, सत्य। और धीरे धीरे वो भी कट रहा है, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। गिने चुने लोग संसार में होंगे जो सत्य का उन्मूलन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, प्रत्येक दिन केवल सत्याचरण करते हैं ना। दया तो हम में है ही नहीं, दान तो हम करते ही नहीं है, पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं। आप कहोगे महाराज जी खूब तो करते हैं, फिर क्यों कह रहे हो? दया नहीं है। दया का भी आडंबर जैसा है। अगर किसी पे दया कर रहे हैं तो एक फोटोग्राफर चाहिए पास में, खींच लो, दया कर रहे हैं हम। ऐसे तो हम दयावान हैं। दान कर रहे हैं तो अगले दिन अखबार में निकलवा रहे हैं, हमने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना ऐसा किया, इतना ऐसा किया। ये दान नहीं है, ये तो शोबाजी है, दिखावा है। और पवित्रता, सुबह स्नान, दोपहर में स्नान, रात्रि में स्नान, 3 बार त्रिकाल, शरीर पवित्र बना रहे हैं, लेकिन मन में इतनी मलिनता, इतनी मलिनता। दुर्भाग्य है। कुछ दिनों पहले अपने मित्र को एक उत्सव मनाने के लिए बुलाया। अरे उसको उत्सव कहना भी पाप है, और उसमें छुरी घोंप करके उसकी हत्या कर दी। सुना था आप लोगों ने? आज मुझे कोई बता रहा था किसी चाचा ने अपने छोटे से भतीजे को 20 बार पटक के उसको मार दिया, छोटे बालक को। इनका विरोध करने वाले नहीं बैठे हैं, कथावाचकों का विरोध करो। ये बहुत पैसा लेते हैं, ये बहुत ऐसा करते हैं। अरे हमारे 3 घंटा बैठ करके बोलने से इतने 1000 लोग हरि नाम तो ले रहे हैं, इतने लोगों के चित्त में भगवान नाम तो प्रकट हो रहा है, भगवत भाव तो प्रकट हो रहा है। कभी कोई आचार्य आपसे नाराज हो जाए, कोई आपके वक्तव्य से असंतुष्ट हो जाए, उनकी बात अलग है, वो हमको समझाएं, अलग बात है। पर उनकी आड़ में कई सारे लोग ऐसे, उनको तो बस मौका चाहिए। कथावाचक एक ऐसा टाइटल बना दिया जैसे मानो कितना गलत शब्द है ये। और ये हर कथावाचक के लिए नहीं है, बस वो कथावाचक बुरे हैं जिनके में भीड़ बहुत होती है, जिनकी कथा में 3 घंटे पहले से लोग आकर के बैठ जाते हैं, वो कथावाचक अच्छे नहीं हैं। जिन कथावाचकों की कथा में 10 लोग बैठे हैं, जिसमें से 8 लोग सो रहे हैं, वो अच्छे हैं। कैसी विडंबना संसार की। और कोई और विरोध नहीं कर रहा है, सनातन के लोग ही विरोध करते हैं। कैसी उनका तो विरोध नहीं किया जा रहा, जो इस प्रकार से दूषित कर्म कर रहे हैं, कितनी माताएं बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। उनके बारे में गंदे शब्द लिखने नहीं आते आपको। लेकिन कोई वक्ता मंच पर बैठ करके कथा कर रहा है, इतनी मोटी दक्षिणा लेते हैं, इतना मोटा पैसा। कौन सा पैसा ले लिया और कितने बड़े बड़े भवन बना लिए। ऐसे लोगों की इतनी मानसिकता
दुर्बल होती जा रही है, दूषित होती जा रही है। हमको तो लगता है कि हम कथा कर करा के हम ही निकल लें, क्योंकि संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। फिर वो एक पंक्ति आती है, वो मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है। कौन है तू, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, कुछ तो लोग कहेंगे, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। अरे स्यमंतक उपाख्यान आएगा भागवत जी में। भगवान श्री कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्वारिका का निर्माण किया, जिन्होंने सोने की नगरी का निर्माण किया, जिन्होंने समस्त यदुवंशियों को वहां बसाया, जिन्होंने यदुवंशियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबकी व्यवस्था की, एक छोटी सी भूल हो गई और सारे यदुवंशी भगवान को ही गालियां देने लग गए। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, उसने भगवान पर कलंक लगा दिया कि इन्होंने मेरी स्यमंतक मणि चुराई है, और उसने लगाया तो लगाया, पूरी नगरी मान भी गई कि हां चुराई होगी। भगवान हंस रहे थे अपनी सभा में। उद्धव बोला, भगवान बड़ी बदनामी हो रही है द्वारिका में। ठाकुर जी बोले, उद्धव सोच तो सही, बदनाम करने वाले कौन हैं? जिनको मैंने बुलाया, मैंने बसाया, मैंने नगरी बना के दी, और बदनामी कर किसकी रहे? जिसने सब कुछ किया उसी की। और गलती केवल इतनी थी कि भगवान ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है ये 5000 किलो सोना रोज देती है, इसको हमको दे दो। इतने सोने का अकेले तुम क्या करोगे? सत्राजित ने कहा, मेरी मणि है, मैं तो नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही निवेदन करना चाहिए, नहीं माने तो छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी चले गए। अगले दिन सत्राजित का भाई उस मणि को पहन करके द्वारिका घूमने निकला, और घूमते घूमते वन में चला गया। वन में एक शेर ने उस व्यक्ति को मार के मणि को अपने पास रख लिया। मणि को, शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि भालू लेके चला गया, और कलंक किस पे लगा? भगवान पे। सत्राजित से जब पूछा, तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा, 10 दिन हो गए, बोले मुझे तो शक हो रहा है भगवान कृष्ण पे, मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, अगले दिन से ही मणि गायब है, मेरा भाई भी गायब है, इन्होंने ही चुराई है। और पूरी द्वारिका की नगरी स्वीकार भी कर लेते कि हां चुराई हो गई। ऐसी स्थिति तो ये संसार है भैया। हम तो खुद को समझाते हैं। हम कहीं कथा करने जाते हैं, कोई विषय न भी हो तो बना दिया जाता है। पर मैं लगता है कि इन सब के लिए थोड़ी कथा कर रहे हैं, हम तो केवल सुनने वालों के चित्त में थोड़ा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, संसार है, संसार में तो ये होता रहता है। चार चरण हैं धर्म के: सत्य, दान, दया और पवित्रता। इस संसार में, कलयुग में, केवल सत्य के चरण पर खड़ा है धर्म। दान, दया और पवित्रता खत्म हो चुकी है। कलयुग को बुलाकर के परीक्षित जी ने कहा, मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद मेरी बारी है कलयुग, ऐसे कैसे चला जाऊं? बोले, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। बोले, ठीक है। अभ्यर्थितस्य तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सून यत्रा धर्मश्चतुर्विध। 4 स्थान दिए,
द्यूतम मतलब जुए में रहना। द्यूतम, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कलयुग के 4 स्थान। पहला, जुए में रहना। दूसरा, पानम, मदिरा सुरा पान में रहना, भक्ष भक्ष सेवन में रहना। पर स्त्री संग में रहना, पर पुरुष संग में रहना। और चौथा स्थान दिया द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। चौथा स्थान दिया हिंसा में रहना, लड़ाई झगड़े, मार काट, कलेश, उपद्रव, इनमें रहना। और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलयुग ने कहा एक स्थान और दे दीजिए, 4 थोड़े कम है, राउंड फिगर कर दो, 5 दे दो। तो 5वां स्थान क्या दिया? बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। सबसे पहला स्थान क्या है? जुआ, जहां पर हम सट्टा लगाते हैं, रुपए को गिरवी रखते हैं, ये काम होगा तो ये इतना इतना, ऐसा। वो सट्टा जो खेलने वाले वो जानते होंगे कैसे। नहीं खेलना है, लक्ष्मी को कभी दांव पर नहीं लगाना है, नहीं तो नारायण नाराज हो जाएंगे। धन लक्ष्मी है और उनको दांव पर लगाने वाला व्यक्ति महापापी है। इसलिए जुआ नहीं खेलना। कभी कभी लगता कलयुग इतना खतरनाक क्यों होता जा रहा है? क्योंकि ये 5 स्थान एक्टिव हैं भाई। हम पंडाल के अंदर बैठे हुए 10-12 हजार लोग होंगे, हम नहीं खेलते, लेकिन करोड़ों लोग हैं खेलते हैं। मैचेस चलते हैं, उनमें फिक्सिंग चलती है, ना जाने क्या क्या लोग किस किस तरीके से खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। जुए में क्या होता है? लक्ष्मी को दांव पर लगाया जाता है, धन को दांव पर लगाते हैं, पाप है। जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना, और खेला है तो प्रायश्चित करो, अब नहीं खेलना। और बुरा नहीं मानिएगा, हमारे आगरा, मथुरा, वृंदावन में कई लोग दीपावली वाले दिन जुआ खेलते हैं। जिस दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उस दिन जुआ खेलते हैं। कितना बड़ा घनघोर पाप कर रहे हैं हम लोग। नहीं खेलना। खेल कोई भी खेलिए, धन मत लगाइए। द्यूतम। दूसरा है पानम, मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन। जीव पर हर उस वस्तु को रखना पाप है जिस वस्तु को रखने के लिए मना किया गया है। मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी सिगरेट ये कुछ नहीं पीना। ये सारी नकारात्मक वस्तुओं को जिह्वा पर लेना ही नहीं है। ये तो हुई सेवन करने वाली वस्तु। अब आती है गाली गलौज और अपशब्द, ये भी जीभ पर नहीं आने चाहिए। हम लोग ही कहते हैं भाई अपशब्द मत बोलो, जीभ पर लक्ष्मी बैठती है। पता है कि जीभ आसन है लक्ष्मी का, उस आसन को बिगाड़ क्यों रहे हो? मत बिगाड़िए। दूध पीजिए, ठंडाई पीजिए, शरबत पीजिए, अच्छी अच्छी सामग्रियां घर पे बना के पीजिए। थोड़ी बहुत सोडा की अच्छी चीजें हैं वो भी पी सकते हैं। बाकी कुछ भी अपनी जीभ पर और अपने अंदर ऐसी वस्तु जाने ही मत दीजिए जो अच्छी नहीं है। वो भी उसमें भी कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम। और तीसरा आता है पर स्त्री और पर पुरुष का संग। पत्नीव्रती रहिए और पतिव्रता रहिए। विवाह होने के बाद पति के अलावा सबको झुक के ही देखिए। और ऐसे ही भाई लोग भी विवाह के बाद पत्नी के अलावा सबके प्रति मान सम्मान से ही देखिए। दृष्टि मत बिगाड़िए अपनी, इतनी कोशित दृष्टि मत रखिए, उसमें पाप है, कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रिय। और चौथा स्थान है हिंसा, सूना। हिंसा में कलयुग का निवास है। कई लोग कलेश करने के बड़े व्यसनी होते हैं, उनके अंदर एडिक्शन है कलेश करने का। लड़ाई झगड़ा करो, हमसे लड़ो, हमसे बात करो, अरे इसको मारो, इसको पीटो। अभी यहाँ कथा हो रही है, यहाँ 10,000 की भीड़ लगी है। अभी पता चल जाए आगे चौराहे पे 2 लोगों में लड़ाई हो गई तो 500 लोग तो भाग जाएंगे देखने के लिए। मार दे, उठा के फेंक दे। हड्डी टूटी कि नहीं टूटी? हम भाई यार गिरा तो था, टूटी तो होगी। कई लोगों को कलेश देखना अच्छा लगता है। कई लोगों के घर मोहल्लों में जो रहते हैं
मोहल्ले में किसी घर में लड़ाई हो जाए तो सब छत पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। कोई रोकने नहीं जाता, कोई समझाने नहीं जाता। मार काट में मजा आता है। एक बात कहें, ये कलेश देखने में रुचि जिनको होती है, इनमें भी कलयुग का निवास है। इसकी उससे बढ़ा दो, फिर कलेश होगा, आनंद आएगा। ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तुम्हारे बारे में ऐसे कह रहा था वहां पे, तुम्हारे बारे में यूं यूं बात चल रही थी वहां पे, अब फिर अच्छा तेने हमारे बारे में ऐसे कही। और किसने कही तुझसे? उसने बताई। हम मैंने कब कही? मैंने ऐसे थोड़ी कही थी, मैंने तो ये कहा। कलेश हो गए, लड़ाई झगड़ा। इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। सूना का मतलब कलेश। अब कलेश का एक स्वरूप और होता है, जैसे कोई बात अनुचित हुई, हम जानते हैं कि सीधे सीधे भी निकला जा सकता है, कलेश की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कलेश कर रहे हैं। सीधे सीधे भी निकला जा सकता है। बहू ने दाल बनाई, सास ने दाल खाई, चिल्लाने लगी। बहू ने पूछा क्या हो गया माँ जी? नमक बहुत कम है इसमें। अच्छा डाल देती हूं। अगले दिन फिर चिल्लाने लगी, बोले आज क्या बात हो गई? दाल अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कल अच्छी क्यों नहीं बनाई थी? इस बात से आज गुस्सा फिर आ रहा है। कल की बात पे आज फिर से गुस्सा आ रहा है। तो ये इस प्रकार का व्यवहार स्वभाव, ये कलयुगी व्यक्ति का लक्षण है। और पांचवा अंतिम स्थान, बिना मेहनत के कमाया गया धन। बिना परिश्रम के कमाया गया धन घर बैठे मिल जाए, इसमें जो राजी रहते हैं, इसमें कलयुग का निवास है। बुरा नहीं मानिएगा, कई लोग ऐसा करते हैं ना कि भाड़े पे उठा दिया, ठेके पे उठा दिया, इतना आ रहा है। ये ऐसे बिना मेहनत के कमाए गए धन को दान पुण्य में ही लगाइए। घर के प्रयोग में लगाएंगे तो बुद्धि विकसित नहीं हो पाएगी, विकृत हो जाएगी। बिना मेहनत के कमाया गया धन नहीं। खून पसीना एक करिए, परिश्रम करके धन कमाइए, तभी आपकी बुद्धि और परिवार की मति बनी रहेगी। ये 5 स्थान दिए, याद रहेंगे। कम से कम कथा में बैठे लोगों को अब इन 5 कामों को तो नहीं करना है। और यदि यहां से अच्छा एक बात आपको बताएं, अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं था कि जो मैं जो कर रहा था वो पाप था, तो उसको 20% पाप लगता है। पता ही नहीं था फिर भी कर रहा था। लेकिन पता लगने के बाद भी यदि करता है तो 100% नहीं, फिर 100 मल्टीप्लाई इंटू 1000 हो जाता है। ले बेटा, दुगुना तुगुना चौगुना 1000 गुना होकर के लगता है। इसलिए सुनने के बाद तो पाप बिल्कुल मत कीजिएगा। हम भी चतुर हैं, बिना बताए अल्टीमेटम दी, आपको 5 बातें सुना दी, अब नहीं कर सकते। इन 5 कामों को मत कीजिएगा। कभी जुआ नहीं खेलना है, कभी मदिरापान भक्ष सेवन नहीं करना है, गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, परिस्त्री पर पुरुष का संग नहीं करना है, कलेश नहीं करने हैं। किसी बात से कोई दूसरा कलेश कर रहा है तो आप झुक जाओ, तुरंत झुक जाओ। भले ही पत्नी कर रही है तो भी झुक जाओ, भले ही बच्चे कर रहे हैं तो भी झुक जाओ। अरे तू भैया, तू जैसा कहे वैसा है, नहीं करना। हमें बढ़ानी ही नहीं है बात को, यहीं खत्म करो। वो घर सबसे सुखी जहां रात्रि होने से पहले सारी समस्याएं हल हो जाती है। रात्रि में समस्या रहती है, दिन तक रहती है, उसी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती है। सोने से पहले सारी समस्याएं खत्म करो। पिताजी जिस बात से नाराज है मना के आओ, पत्नी जिस बात से दुखी है ठीक करो, पति जिस बात से उसको ठीक करो, बच्चे किसी बात से परेशान है, सब सारे सॉल्यूशन। रात में कोई चिंता नहीं रहनी चाहिए, सोने से पहले सब खत्म करो, फिर सो। चलो चलो सो जाओ, कल बात करेंगे ना, क्योंकि रात्रि का जो समय है ना, वो स्वप्न का होता है, चिंतन का होता है। और उसमें यदि कोई विवाद चित्त में रह जाता है तो व्यक्ति का मन मलिन होता है। इसलिए रात्रि सोने से पहले विवादों को शांत करो। इस प्रकार इन 5 स्थानों को कलयुग को प्रदान किया परीक्षित जी महाराज ने।
परीक्षित जी महाराज स्वयं आकेट को वन में गए, वहां शमीक ऋषि के आश्रम में जल की इच्छा रखी। शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। अपमान का बोध भी ज्यादातर उसी को होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। कई लोग कहते हैं ना मेरा अपमान कर दिया, समझ लेना वो सम्मान का बहुत भूखा था इसीलिए अपमान हुआ है। और जिसको सम्मान की बिल्कुल इच्छा नहीं होती उसका अपमान हो भी जाए तो उसको पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। हमारे वृंदावन शतक का एक श्लोक है, ध्यान से सुनिए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनां ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं सुधा श्री राधा मुरलीधर रवो वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनो, वृंदावन में रहने वालों के नियम बताए गए हैं। वृंदावन में रह के प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने वालों के नियम क्या हैं? बोले सबसे पहला भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। होटल में भोजन मत करो, बाहर मत खाओ। तो कहां खाओ? बोले किसी ब्रजवासी के यहां से मांग करके पालो। इसको कहते हैं भिक्षा मांग करके ले लो, मधुकरी मांग लो। अच्छा, ये बात बोल करके एक बार मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली थी। क्यों? मेरे घर पे ही 100 बालक पहुंच गए और मैं था नहीं। माता जी से मैया भिक्षा दो, गोदेव कहते हैं कथा में, ब्रजवासी के घर से मांग के खाना। हमारी माता जी बोले अरे ये 200 बालक आ गए, कहां से बना के दूं इतना सारो। मैंने मैया टूक दे दो, लेकिन एक टूक दे दो उस सबन को। इसमें एक नियम आप कहोगे ये आपने जानबूझ के नियम बनाया है। और नियम क्या है? अपरिचित के घर से पाना चाहिए, परिचित के यहां से नहीं। जिसको जानते नहीं हो उसके घर जाओ। देखो भिक्षा मांगने का स्वरूप क्यों है? वृंदावन में भिक्षा क्यों होती है? भाई किसी के सामने मांगने के लिए जाओगे तो आप अपने ईगो को नष्ट करोगे। अगर परिचित के आगे हाथ फैलाना है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। परिचित के आगे तो कोई भी हाथ फैला लेता है। अपरिचित के यहां जाओ, डोरबेल बजाओ, ब्रजवासी कोई द्वार खोले, कहो भैया कुछ प्रसादी दे दीजिए, हम आगरा से आए हैं। और वो ब्रजवासी जब आपको मधुकरी दे घर की, उससे याचना मत कर, बोले जो हो कुछ नहीं है, एक तिनका ही दे दो, कुछ भी दे दो, उसको पाइए। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु। अच्छा, आपको लगा कि इनके घर से तो बहुत थोड़ा मिला तो एक और घर में जाओ, एक और घर में जाओ, 10-5 घरों से मांग लो, उन सबको मिला के पालो। अरे भैया, जिन ब्रजवासीन के घर में ठाकुर घुस के बिना बुलाए चोरी करके खा जाए, वह घर से मांग के खा लेने तो कौन सी बड़ी बात है? इसलिए भिक्षा। वृंदावन शतक में कहते हैं भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। आज भी वृंदावन में ऐसे बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर भंडारे चलते हैं, लेकिन वहां के स्वयं महाराज जी वहां का भोजन नहीं करते, उनके लिए किसी ब्रजवासी के घर से भिक्षा आती है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। अब यहां आज्ञा तो दी गई है कि यमुना जी का जल पियो, पर यमुना जल इतना पवित्र तो है नहीं, तो क्या करें? वो भी ब्रजवासियों के घर से मांग के पी लो। और चीराणि कंथाम कुरु। वृंदावन में बहुत ज्यादा टिप टॉप बन के मत घूमो। वृंदावन में कैसे घूमो? वैसे आज्ञा तो ऐसी कि चीर पहन करके घूमो, लेकिन चीर पहन के मत घूमना। पर बहुत ज्यादा सज धज के मत रहो वृंदावन में। वृंदावन में सजवे को अधिकार राधा रमण जी को है, वृंदावन में सजवे को अधिकार बिहारी जी को है।
वृंदावन में सजवे को अधिकार राधा वल्लभ जी को है, लेकिन इतनो श्रृंगार ठाकुर जी ने नहीं किया जितनो श्रृंगार करके दर्शनार्थी खड़ो है। ये कोई बात थोड़ी। चीराणि कंथाम करो और फिर सम्मानम कलयाति घोर गरलम। सबसे बड़ा विष क्या है? बोले सम्मान। अगर कोई ब्रजवासियों के अरे भैया तुम तो बहुत जोर के आदमी हो, तो यूं समझियो कि तुम्हारा भजन नष्ट हो गया। ब्रजवासी से सम्मान मत करवाओ। और ब्रजवासी नहीं, संसार में कहीं भी सम्मान की इच्छा मत रखो। किसी मंच पर, किसी सभा में, किसी परिवार में आपका बहुत सम्मान होता है, कान बंद कर लो, नहीं सुनना। शास्त्र आज्ञा करते हैं सम्मान सुनने से पुण्य घटते हैं और अपमान सुनने से पाप घटते हैं। अगर कोई बात बात पर आपका अपमान करता है, निंदा करता है, चलती फिरती गंगा है आपके लिए, उसके पास जाते रहा करो। 2 गाली और दे दो भैया, थोड़ा सा और बुरा सा बोल दो ना कुछ हमको। क्यों? ऋषिकेश जाना था, जा नहीं पा रहे, जाम लगा है ना रास्ते में, आप ही गंगा हो हमारे लिए, तो बोल दो थोड़ा बुरा। क्यों? अपनी निंदा सुनने से पाप घटते हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम और नीचपुमानम सुधा। अगर कोई आपको गलत बोल दे, निंदा कर दे, आप पे आरोप लगा दे, आक्षेप लगा दे, तो समझ जाओ कि बस ठाकुर जी बचा रहे हैं, ठाकुर जी हमको संभाल रहे हैं। श्री राधा मुरलीधरो व्रज सखे वृंदावनम अत्यज। श्री किशोरी जी और ठाकुर जी को अपना सखा मान लो, लेकिन वृंदावन छोड़ के कभी मत जाओ। ये बात मैंने क्यों बताई? सम्मान की भूख जिसको बहुत ज्यादा होती है, अपमान भी उसी का ही होता है। सम्मान की इच्छा मत रखो, दीन बनो, सरल बनो, बहुत दैन्य रखो। इस प्रकार राजा परीक्षित गए थे, जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, उनके कुछ शिष्यों ने देख करके उनके पुत्र श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी को जैसे ही पता चला मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, वो समाधि में बैठे थे, जल नहीं दे पाए, तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैं श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि को जब ये बात पता चली तो उन्होंने किसी से कहा कि जाकर के राजा परीक्षित को इस बात का खबर करा दो कि उनके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित के पास जाकर के शमीक ऋषि के शिष्य गौरमुख ने जाकर के बताया कि आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया और स्वयं गंगा जी के तट पर चले गए। गंगा जी के तट पर अनेक संतों से पूछा कि जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, पर कोई नहीं बता पाया। तब वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। श्री सुखदेव जी महाराज, हाँ हाँ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य वालैरवधूतभेष। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी सभा में आए और परीक्षित के सन्मुख बैठ गए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा करके मुझे बताओ। जैसे ही ये प्रश्न किया, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, श्री सुखदेव जी यहां से बोलना प्रारंभ करते हैं।
अब हम द्वितीय स्कंद, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम और फिर दसम। अब 9 स्कंदों की कथा है। जल्दी जल्दी स्पर्श करते हुए नंदोत्सव की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से सब लोग बैठ जाइए, अपना स्थान जमा के बैठे रहना, उठ के जाना नहीं, और खूब आनंद से नंदोत्सव मनाएंगे। कथा प्रसंगों को स्पर्श करते हुए हम चलें। सुखदेव जी कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है वो सबके लिए किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अकेले अपने लिए किया है तो अच्छा नहीं है। बोले क्यों? बोले जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है? ये सबके लिए तो अच्छा प्रश्न है भाई, कब किसके प्राण निकल जाएं वो उपाय कर लेगा। लेकिन तुम कौन हो? तुम परीक्षित हो। तुमने जन्म बाद में लिया, तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा पहले की है। तुम तो भगवत रक्षा किए गए हो, भगवत दर्शन तुमको हो चुका है, भगवत स्पर्श तुमको हो चुका है, तुमको तो मुक्ति मिलने वाली। तुम ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? जब तुम अपनी मां के गर्भ में थे तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और द्वारिकाधीश ने तुम्हारी मां के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा घुमा करके तुम्हारी रक्षा की थी। तुम्हें तो पहले ही मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम जीवन मुक्त हो, ठाकुर जी का अनुभव तुमको हो चुका है। तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि जल्दी मरने वाली के मुक्ति का उपाय क्या, तो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो मैं क्या पूछूं फिर? बोले मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन। तुम तो पूछो कि मैं भक्ति प्राप्त कैसे करूं। भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन। क्या करना है बताओ? जीते जी भगवत अनुभव करना है कि मृत्यु के बाद भगवत अनुभव करना है? कैसे करना है? जोरते बोलो। तो उसके लिए मुक्ति नहीं, उसके लिए तो भक्ति मांगनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। यही बात यहां पर शुकाचार्य जी को समझाते हैं कि तुम मुक्ति की याचना मत करो, तुम तो भक्ति की याचना करो कि 7 दिन में तक्षक सर्प आवे उससे पहले पहले ठाकुर जी तुम्हारे सन्मुख आ जाएं। भैया आज से जप नियम सब कछु एक ही उद्देश्य से करो। हे नाथ, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से। एक उपाय बताएं। ये भक्तमाल जी वृंदावन में मिलती हैं। इनके अंदर व्रजरज भी है, भक्तमाल जी भी, और संभवतः यमुना जल भी पधराया जाता है। ये सदा हृदय से लगी रहें। तुलसी जी में मड़ी हुई हैं, इसलिए प्याज, लहसुन आदि आदि कई भक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते। इसी नियम के साथ इसको पहनिएगा। ये सदा आपके चित्त से लगी रहनी चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। ये आपके तन का त्याग ना करे। क्या होगा? तो भक्तमाल जी में कथा आती है कि भक्तमाल में जितने भक्त हैं सब प्रकट हो जाएंगे अंतिम श्वास आने से पूर्व। ठाकुर जी भले ही नहीं आ पाए, भक्त आ जाएंगे। कौन कौन से भक्त आएंगे? मीराबाई आ जाएंगे, सूरदास आ जाएंगे, स्वामी श्री हरदास जी आ जाएंगे, हितवंश महाप्रभु आ जाएंगे, ये सारे भक्तजन आ जाएंगे। और भैया हरि नहीं आ पाए, हरिजन ही आ गए, तो हरिजन लेकर के जाएंगे कहां? हरि के पास ही लेकर के जाएंगे। इसलिए हमारे ब्रज के रसिकों ने कितनी सहजता बता दी। बोले क्या करो? बोले या तो भक्तमाल जी को गले में विराजमान कर लो, नित्य भक्तमाल सुनना शुरू कर दो, नहीं तो भक्तमाल जी को कंठ में धारण कर लो। अंतिम श्वास में हरि न भी आए तो हरिजन आ जाएंगे। कई बार पुलिस बैरिकेड लगा के रखती है,
आगे सबको जाने की अनुमति नहीं होती। लेकिन हमारा कोई सगा संबंधी अगर आगे गया हुआ है, हम उसको फोन करते हैं, भैया ये पुलिस वाले आने नहीं दे रहे, इतने आ जाओ, तो वो आकर भैया मैं अंदर का हूं, इनको भी अंदर आने दो, तो अंदर वाले की सुन करके वो हटा देता, अच्छा चलो तुम भी आ जाओ। तो ऐसे ही जो ठाकुर जी के चरणों में पहुंच चुके हैं, उन सब भक्तन की माला को गले में पहन लो, ताकि अंतिम श्वास आवे तो यमराज बैरिकेड तो लगाएगा, लेकिन वे भक्तजन आके कहेंगे नहीं ये हमारा है, या को भीतर भेजो, सोई हरि चरणार बिंद मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छूट मिल गई इसको पहनने के बाद, आप तो चाहे जो करो, तान दुपट्टा हरिजन आवेंगे बच्चा पे। नहीं, आचरण की शुद्धि और खान पान की शुद्धि ये तो करनी पड़ेगी। और भली एक माला करो, भगवान नाम की करो, रोज करो। भैया हम तो इसीलिए कथा सुनाने आए हैं कि हमको ये नहीं चाहिए इतनी भीड़ हो, इतना ये हो, इतने बड़े बड़े पंडाल बने, लाखों रुपया खर्च हो ना। इतनी देर में जो लोग यहाँ आए हैं वो जीवन का उद्देश्य समझ जाएं कि हम इसलिए संसार में आए, हमें भगवत चरणारविंद प्राप्त करने, हमारी कथा से बस ये समझ में आ जाए, हम इसलिए कथा सुनाते हैं। इसलिए समझ जाओ, आचरण, व्यवहार, विचार शुद्ध करके भक्तमाल जी गले में पहनो। अरे आगरा से नेक ही दूर है, अब तो वृंदावन से गोवर्धन पहुंचने में जितना समय लगता है उतना आगरा से गोवर्धन, क्यों जाम इतना रहता है, बगल में ही। हर महीने गिरिराज जी चले जाओ। लग रही आश करूं ब्रजवास, तलहटी गोवर्धन। पुरुषोत्तम मास पूरा हो उससे पहले पहले वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा कर यही हो, कहीं और जावे की जरूरत ना है। राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर जी, बिहारी जी, सबके दर्शन कर यही हो। कथा तो सुनी लइए, अब 3 साल बाद आएगो, 3 साल की कछो पतो ना है, कौन टपक जाए, कौन रहेगो, कौन बचे। या हमारे यहाँ पुरुषोत्तम मास में सब कर चलो। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। गाओ। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, छैया कदमन की मैं। भजन करूं और ध्यान धरूं, और अभिलाषी प्यासी रहें अखियां हरि दर्शन की मैं। हो अभिलाषी प्यासी रहें अखियां हरि दर्शन की मैं। हो मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। देखो सब खड़े मत हुई हो, गर्मी बहुत ज्यादा है जाएगी, अभी नंदोत्सव भी करना है। मैं एक आध पंक्ति गाऊंगा, याते बढ़िया तो बैठे बैठे ही करताल बजाओ, बैठ जाओ सब रे, भुजा उठा के। मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। मेरे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी
ब्रज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, घासी राम शरण पहुंचे गिरिराज धरण की मैं। अरे गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। हाँ गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। यही भावना यहां पर कही जा रही है कि भैया परीक्षित, तुम मुक्ति की कामना मत करो, तुम तो भक्ति की कामना करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, हम ब्रजवासी को तो अधिकार है कि मरवे ते पहले ठाकुर जी देखने ही पड़ेंगे, और ब्रज में रहवे वाले इनको ठाकुर जी मृत्यु से पहले मिलेंगे ही मिलेंगे, ये निश्चित है। बस ने एक भजन कर ले, बस ने एक अपना स्वभाव सुधार ले, ने एक अपने विचार सुधार ले। मृत्यु के बाद कहा पता भैया कहां जाएंगे, या हमारी जीवित अवस्था में दर्शन कर लो। परीक्षित जी महाराज के चित्त में यह भावना प्रकट हो गई। समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तमानघ, तमो विशीर्यते मह्यम हरेः कतः अतः कथाम। हे कृपा करके आप मुझे ठाकुर जी के मंगल चरित्र सुना के मेरे चित्त में भक्ति प्रकट करो। तब यहां भगवान के पावन चतुश्लोकी भागवत का विषय सुनाया गया। तत्पश्चात उद्धव विदुर संवाद और विदुर जी को भागवत धर्म का निरूपण, सृष्टि का प्रारंभ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा की पुत्री देवभूति का कर्दम ऋषि से विवाह, और उनके यहां पर भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने अपनी माताजी देवभूति को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी, और आगे इनके और दो बहन थी देवभूति की, आकुति और प्रसूति, उनका प्रसंग सुनाया। और इनके एक भाई की कथा आई जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। नीति माने बुद्धि और रुचि माने मन, ये दो पत्नी हैं हमारी। दोनों अपनी इच्छा पूरी करवाती हैं हमसे, लेकिन विशेष रूप से हमें किसकी माननी है, इस विषय पर यह कथा सुनाई गई जहां ध्रुव जी का चरित्र है। एक बात ध्यान से सुनना, दोपहर 2 बजे कथा में जाना है। अब उस समय मन और बुद्धि दोनों अलग अलग हो जाती हैं। बुद्धि क्या कहती है, कथा में चलो, कथा में जाके बैठेंगे। पर कई बार मन क्या कहता है, YouTube पे आ तो रही है लाइव, एसी चला कि यहीं लेट जाओ। अरे माँ गर्मी है, बहुत गर्मी, बैठने की अलग झंझट है, और लघु शंका आदि के लिए भी उठ के नहीं जा सकते, जगह घिर जाती है। और हम तो आगे और बैठते हैं, महाराज जी उठते हैं और नहीं देते हैं। इससे बढ़िया घर पे ही सुन लो। मन और बुद्धि दोनों के अलग अलग राग हैं। डॉक्टर ने कह दिया भैया तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है, शुगर हाई है, सुबह सुबह घूमना शुरू करो। 5 बजे का अलार्म लगा लिया रात को, और सुबह जैसे ही 5 बजे अलार्म बजा, पुनः दोनों पत्नी प्रकट हो जाती हैं। बुद्धि क्या कहती है, चलो 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 उठो, 10,000 के जूते खरीद के लाए हो, पहनो इनको। तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ रहा है, डॉक्टर ने कहा है घूमना पड़ेगा, चलो। छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, सबका ध्यान रखना है, चलो। लेकिन मन क्या कहता है, 18 डिग्री पर एसी चल रहा है, बढ़िया ठंडक है कमरे में, सौंधी सौंधी ठंडी हवा आ रही है, आज और सो जा, कल चलियो। ये मन और बुद्धि, ये दो पत्नियां हैं हमारी। परंतु याद रखिएगा,
सुनीति से जन्म लेने वाले पुत्र का नाम क्या है? ध्रुव। मतलब बुद्धि से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम है ध्रुव। और मन से जिस बालक का जन्म होता है, मतलब सुरुचि से जिस बालक का जन्म होता है उसका नाम है उत्तम। उत्तम और ध्रुव में अंतर क्या है? जैसे पानी, पानी क्या है? पानी ध्रुव है, सबको प्रिय है। संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पानी के बिना रहता हो, सबको आवश्यक है, सबको प्रिय है, तो पानी ध्रुव है। लेकिन कैंपा कोला ये उत्तम है, ये ध्रुव नहीं है। किसी को प्रिय है, किसी को नहीं प्रिय है, और किसी को प्रिय लगती भी है तो भी वो नहीं पीता है। क्यों? गला खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आदि आदि। तो मन के मार्ग पर चलोगे तो वो मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, और बुद्धि के मार्ग पर चलोगे तो वो मिलेगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। दोनों में बहुत अंतर है। हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या जरूरी है, यहां बैठे हुए लोग थोड़ी शांति बनाए रखें, हमारी प्रार्थना है। हमारे लिए क्या जरूरी है और हमें क्या चाहिए, इन दोनों में बहुत अंतर है। चाहने की तो पूछिए ही मत। अगर ज्योतिषी जी कह दें भैया अगले 1 साल तक तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुमको पाप नहीं लगेगा, तो हम सारे वही काम करना चाहेंगे जो रावण कंस ने किए हों। इतने खतरनाक हैं हम लोग। ये थोड़े बहुत हम रुके हुए हैं, ये भी इसलिए क्योंकि शास्त्र ग्रंथ, गुरुजन, माता पिता, इन सब ने हमको आज्ञा देकर के रोका हुआ है। तो मन के मार्ग पर नहीं, बुद्धि के मार्ग पर चलना है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को यह भी नहीं करना है। आध्यात्मिक व्यक्ति को क्या करना है? बोले मन और बुद्धि दोनों एक करनी है, अलग अलग नहीं। सब लोग इधर देखिए, ये मन और बुद्धि जब तक अलग अलग हैं, मन असमंजस में पड़े, कंफ्यूजन है, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। आध्यात्मिक व्यक्ति कंफ्यूज्ड नहीं रहता, वो अपनी एक बात पर ही स्थिर रहता है, क्योंकि उसके मन और बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। अब यहां पर 90% लोग ऐसे हैं जिनकी मन और बुद्धि दोनों एक हो चुके हैं। 2:30 बज रहे हैं, भयंकर धूप है, भयंकर गर्मी है, 40 टेम्परेचर पार कर रहा है, लेकिन मन भी कहेगा कथा में चलो, बुद्धि भी कहेगी कथा में चलो। 7 दिन की तो बात है, उसके बाद तो सोना ही है, चलो। ये मन और बुद्धि दोनों एक हमेशा के लिए हो जाएं, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। वो कभी असमंजस में नहीं होता। वैकुंठ, हम किनके आराधक हैं? वैकुंठनाथ भगवान के और वैकुंठ का मतलब क्या? जहां पर बुद्धि में कोई कुंठा ना रहती हो। कुंठा मतलब झोल, कुंठा मतलब उलझने, जहां पर सब सुलझा हुआ है उसको वैकुंठ कहते हैं। परमात्मा को भजने वाले, कृष्ण को भजने वालों के मन में, बुद्धि में कोई कुंठा नहीं रहती, सब सॉल्व्ड रहता है, सब स्थिर रहता है। तो उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं। सब लोग इधर देखते रहे ना। हाँ, ये सामग्रियां उधर जा रही हैं, आगे वालों को करने दो, आप लोग यहीं देखो। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी, बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम ध्रुव, छोटी पत्नी के पुत्र का नाम उत्तम। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, और जिसके कारण एक दिन बड़ी पत्नी के पुत्र को गोद में बैठने की इच्छा हुई, और जब वो गए तो छोटी मां ने डांट दिया। रास्ता यही है ले जाने का, पीछे से नहीं आ सकती सामग्रियां। बस आपको क्या रोके, हमारा ही मन जा रहा उन पे, इसलिए पीछे से ही कर लो। क्या बता रहा था मैं? कहां थे हम? हैं? जल्दी बताओ कहां थे? हाँ, तो ध्रुव जी का मन हुआ कि अपने पिता की गोद में बैठना है।
छोटी माँ ने डांट दिया, बोले वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान आज्ञा दे करके कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो, ऐसी कृपा करो। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे, मेरे पुत्र बन के आओगे, तब बैठोगे यहाँ पर। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा क्या बात है? बोले छोटी माँ ने कहा कि वन में जाके भगवान का भजन करो और भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं। आप अच्छी नहीं हो, आप उचित नहीं हो जो माँ ऐसा कहती है कि मैं उनके गर्भ से जन्म लूं तभी राज्य गद्दी पर बैठूंगा। ध्रुव जी की माँ ने कितना अच्छा समझाया, बेटा एक बात सोच, तू चौकी पर बैठने की जिद कर रहा है, लेकिन तुझे सिंहासन बैठने को मिल जाए तो तू चौकी पर बैठने की जिद दोबारा करेगा? नहीं। अरे ये सामान्य गद्दी पर बैठने की तू जिद कर रहा है, वन में जाके भजन करके जब ठाकुर जी मिल ही जाएंगे, उनकी गोद मिल जाएगी, तो फिर दोबारा इस गद्दी पर बैठने की इच्छा ही नहीं होगी। लाला, इस गद्दी पर बैठने की कभी इच्छा नहीं होगी। इसलिए छोटी मां की बात को मान करके वन में जाओ। छोटी मां घुमा करके बात कर रही है। देखो, छोटी मां ने घुमा के बात की नहीं, लेकिन मां के ऊपर है कि वो अपने बालक को कैसे समझाना चाहती। अब कई बच्चों को डरा देते हैं, वहां मत जाना, वहां हौवा है। बच्चे डर के मां के पास, मां वहां पे हौवा है, हौवा है। उस समय मां यदि उसको अच्छे से समझा दे, नहीं वहां पे हौवा नहीं है, बस उन बच्चों के लिए हौवा है जो रोटी नहीं खाते। अब ऐसे समझा दिया तो बालक क्या करेगा? रोटी खाना। तो मां के हाथ में होता है, गुरु के हाथ में होता है। बच्चों को बहुत नेगेटिविटी मत सिखाया करो। वो आंटी के पास मत जाओ, वो अच्छी नहीं है ना। ये अच्छा और बुरा ये शब्द तो बच्चों को सिखाने ही नहीं चाहिए। सब अच्छे, हाँ सावधान रहें बच्चे, इसके लिए उनको ट्रेंड करो, पर ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, ये प्रतिस्पर्धा मत सिखाया करो बालकों को। तो ध्रुव जी महाराज को मां ने कहा वन में जाओ। छोटी मां ने जो कहा है उस बात को मानो, वन में जाके भगवान का भजन करो। ध्रुव जी महाराज गए वन में। कहा? मधुवन में। मथुरा में ही है ध्रुव टीला, जहां आकर के श्री ध्रुव जी महाराज ने जप किया। बंधुओं, यमुना जी द्वापर की नहीं है, यमुना जी सतयुग कालीन है, बहुत पुरानी है यमुना जी। ध्रुव जी महाराज ने यमुना तट ध्रुव टीला पर आकर के ही भजन किया था। ध्रुव जी महाराज जैसे आए तो नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी बोले, ए बालक कहां जा रहे हो? बोले, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। 4 साल के हैं ध्रुव जी। नारद जी जोर से हंसे, वन में भगवान है? वन में भगवान नहीं है, शेर रहता है, तुम जैसे छोटे छोटे बालकों को खा जाता है। ध्रुव जी महाराज बोले, आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? नारद जी बोले, मैं हरिदास वर्य नारद। ध्रुव जी बोले, आप झूठ बोल रहे हो, आप नारद नहीं हो। क्यों? मेरी मां बोलती है कि भगवान बाद में मिलते हैं, नारद जी पहले मिलते हैं। आप कैसे नारद हो जो मुझे यहीं से घर जाने को बोल रहे हो? यदि आप नारद होते तो मेरा हाथ पकड़ के भगवान से मिलाते। आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी महाराज की आंख खुल गई। बोले, भैया ये बालक सामान्य नहीं है। अच्छा, ये बात निश्चित है, ठाकुर जी बाद में मिलेंगे, पहले नारद जी मिलेंगे। आप कहोगे, महाराज जी हमको नारद कौन मिले? ये कोई प्रशंसा के रूप में नहीं बोल रहे हैं। आपको हरि यश सुनाने वाले जितने भी वक्ता हैं, कथावाचक हैं, ये सब नारद हैं। ये नारद यदि भली भांति आपको मिल गए, भली भांति मिल गए मतलब इनकी बातें, इनके सुनाए गए प्रसंग यदि भली भांति चित्त में बैठने लग गए, तो मतलब नारद जी मिल गए, तो ठाकुर जी निश्चित मिलेंगे। इसलिए नारद से पहले मिलो। नारद जी महाराज ने ध्रुव जी से कहा, कैसे बुलाओगे भगवान को? चलो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। कितने अक्षर हैं इसमें? 12। मैं कभी कभी कथा में क्या करता हूं, ये भगवान का फोन नंबर है ये, रोज इस पे एक डायल मारा करो। नाम जप जैसे करते हैं ऐसे एक एक मंत्र जपो, उतने मिस कॉल पहुंचती हैं ठाकुर जी के पास। और कई बार क्या होता है बंधुओं, कोई व्यक्ति मान लो हमारा फोन नहीं उठा रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 10, जब वो देखेगा यार 200 कॉल कर दिए इसने, कहीं ऐसा तो नहीं संकट में पड़ा हो, कोई जरूरी काम हो, तो कई बार रिटर्न कॉल आ जाता है। मीराबाई को रिटर्न कॉल आया है, ध्रुव जी को रिटर्न कॉल आया है, प्रहलाद जी को रिटर्न कॉल आया, हमारा अभी तक नहीं आया है। इसलिए ये कभी कभी आज की भाषा में इसलिए बोलते हैं ताकि बच्चों को समझ में आवे। इस पर रोज कॉल किया करो। ओम नमो भगवते, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, खूब जप करो इस मंत्र का, खूब जप करो। ये ठाकुर जी को प्राप्त करने का एक अचूक मंत्र है। कितनों ने प्राप्त किया, प्रहलाद जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, ध्रुव जी ने इसी मंत्र से प्राप्त किया, अनेकों ने इसी मंत्र से भगवान को प्राप्त किया। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, कहा ध्रुव जाओ भगवान को प्राप्त कर लो। ध्रुव जी महाराज आए, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बद्रासन। 3 रात्रि तक ध्रुव जी कुछ नहीं खाते पीते और 3 रात्रि बाद केवल कपित्थ फल खाकर के भजन करते हैं। दूसरा महीना आया, 6 दिन कुछ नहीं खाते और 6 दिन बाद केवल जल पी करके भजन करते। तीसरा महीना आया, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और 9 दिन बाद केवल श्वास लेकर के भजन करते हैं। चौथा महीना आया, चौथे महीने में अब श्वास लेना भी बंद कर दिया है। सब कुछ जीत करके 5वें महीने में जैसे ही श्वास वशीकृत करके प्रवेश किए हैं, 33 कोटि देवता त्राहिमाम करते ब्रह्मा जी के पास गए, बोले इसको दर्शन दिलवाइए, इसने श्वास रोक ली है अपनी। अरे नन्हा सा बालक इतना कठिन तप कर रहा है, लोगों का तप से विश्वास उठ जाएगा यदि भगवान दर्शन देने नहीं गए तो। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की, नाथ मथुरापुरी में यमुना जी के तट पर एक बालक, भगवान 2 बार आए मथुरा में, एक बार हरि के रूप में आए ध्रुव दर्शन देने के लिए और एक बार कृष्ण रूप में आए हैं बाल लीला करने के लिए। हमें तो ऐसा लगता है कि जब ध्रुव जी को दर्शन देने आए थे तभी भगवान को ब्रजमंडल अच्छा लग गया था, तभी भगवान ने सोची अब तो यहीं जन्म लूंगा मैं। तो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तब भगवान क्या कहते हैं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, ठाकुर जी कहते हैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं जाएंगे हम, तो बोले ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। ऐसे अद्भुत बालक को तो हम देखने के लिए जाएंगे। आहा, गरुण जी पर अविराजित होकर के शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूपधारी भगवान प्रकट हो गए मथुरापुरी में, मधुपुरी में। और मधुवन में ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तभी भगवान का सन्मुख आगमन हुआ। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, 10 मिनट 15-20 मिनट हो गए, ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े। गरुण जी महाराज बोले जय जय, ये तो आंख ही नहीं खोल रहा। भगवान बोले चित्त में हमारा अनुभव कर रहा है। जैसे ही भगवान ने चुटकी बजाई और चित्त से छवि अंतर ध्यान हुई, ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण खड़े हैं। आहा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज को दर्शन दिया भगवान ने। ध्रुव जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम करते हुए स्तुति गाई है। आहा, बहुत सुंदर स्तुति है ध्रुव जी महाराज की। क्या कह रहे हैं, हे नाथ आपने बड़ी कृपा की, जो आप दर्शन देने के लिए मेरे पास पधारे, मुझ अधम पर कृपा करने के लिए मेरे पास आए। नाथ, यह आपकी बड़ी कृपा है।
और ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में बहुत सुंदर बात कहते हैं, क्या? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे नाथ, मेरी प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आप हो। तो प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले व्यक्ति को, प्रत्येक इंद्रियों को ऊर्जा देने वाले आपको मुझे प्रत्येक इंद्रिय से पूजना चाहिए। जैसे हम केवल आंखों से दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं, ये पीछे से हम पर लेजर कौन मार रहा है भैया? बिल्कुल पीछे से। उनसे भी प्रार्थना है ऐसा मत करो, नहीं तो यहां प्रशासन की पुलिस भी लगी है, 2 मिनट में पकड़ लेगी आपको। बताओ कैसे कैसे विक्षेप डालते हैं कथा में, वहीं से लेजर मार रहे हैं माथे पर। क्या बता रहा था मैं? हमारी प्रत्येक इंद्रिय को ऊर्जा आपसे मिलती है। आंखों में देखने की ऊर्जा भगवान देते हैं, कानों में सुनने की शक्ति भगवान देते हैं, जीभ में चखने की शक्ति, बोलने की शक्ति भगवान देते हैं, हाथों में कर्म करने की, पैरों से चलने की शक्ति भगवान देते हैं। प्रत्येक इंद्रिय को कर्म करने की शक्ति भगवान देते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय से कृतज्ञता ज्ञापन करनी चाहिए हमें। आंखों को देखने के लिए आपने शक्ति दी, तो हे नाथ, मैं इन आंखों से आपको देख के आपको धन्यवाद कहता हूं। कानों से आपने सुनने की शक्ति दी, तो इन कानों से आपकी कथा कीर्तन सुन के आपको धन्यवाद कहता हूं। हाथों से कर्म करने की शक्ति, तो इन्हीं हाथों से आपकी सेवा करके मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पैरों को चलने की शक्ति आपने दी, तो इन्हीं पैरों से आपकी प्रदक्षिणा करके आपको धन्यवाद करता हूं। हम किसी भी एक इंद्रिय को यदि भगवत सेवा से विमुख कर देते हैं तो वही इंद्रिय पाप करने लग जाती है। इसलिए सर्वांगीण अंग से भगवान का भजन करो, भगवान की सेवा करो, क्योंकि सारी इंद्रियों को भगवान ने ही शक्ति प्रदान की है। ये स्तुति गाते हुए अंत में ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोन्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवत गुण कथामृतपान मत्तः। हे नाथ, मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है। ध्रुव जी क्या कहते हैं? भगवान से कहते हैं मुझे आपसे एक वस्तु चाहिए। बोले क्या? बोले मुझे एक व्यसन लगा दीजिए, मुझे एक एडिक्शन दे दीजिए, मैं एक नशा करने लग जाऊं। बोले क्या? बोले आपकी कथा सुनने का मुझको व्यसन हो जाए। जैसे नशा करने वाला व्यक्ति बिना उस नशीले पदार्थ के रह नहीं पाता, ऐसे मैं भी आपकी कथा के बिना रह ना पाऊं। नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवत गुण कथामृतपानमत्तः। मैं आपकी कथा सुनना और आपका कीर्तन गाने का मुझे व्यसन लग जाए नाथ, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। ध्रुव जी महाराज ने स्तुति गाई, भगवान ने उन पर कृपा की। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र आगे बढ़ा। ध्रुव जी वापस लौट करके गए, पिताजी ने सिंहासन दिया। 36,000 वर्ष तक राज्य किया ध्रुव जी ने। तत्पश्चात सशरीर भगवान के धाम को गए। इसलिए आज भी ध्रुवलोक का दर्शन होता है पृथ्वी से। वहां आज भी ध्रुव जी महाराज और अनन्य भक्त ध्रुव जी के साथ विराजते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।